हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज फिर से हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 90 एपिसोड। आज थोड़ी वॉइस मेरी लो होगी तो एडजस्ट कर लेना। लास्ट एपिसोड हम नहीं बोलेंगे, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। मिश्का और राज और रितेश ये तीनों भी भाग कर आ जाते हैं क्योंकि इनको दूर से पूरा अंधेरा दिख रहा था। जहाँ मिश्का और समीक्षा रहते थे सारे बिल्डिंग की लाइट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ की बिल्डिंग की लाइट नहीं थी। तो ये लोग अंदर जाते हैं, सारी पूछताछ करते हैं। समीक्षा को बड़ा गुस्सा आ रहा था मिश्का के ऊपर क्योंकि इतनी रात का है वो अब तक बाहर थी और समीक्षा को पता भी नहीं था। ये बात मिश्का की जो रात के बाहर जाने की समीक्षा के मम्मा को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरों की बेटी को वो क्या ही कहेंगे, इसके लिए वो शांत रहती है। तो समीक्षा जो है चुपचाप खड़ी थी। मिश्का का अभी तक ध्यान नहीं था कि समीक्षा भी वहाँ पे है। तो जो आंटी है मिश्का की मम्मा बोलती कि बेटा पता नहीं क्या हुआ है, हमारे बिल्डिंग की लाइट चली गई है। वो ज़ोर से बारिश हो रही थी उसमें। तो जो मिश्का है बोलती अच्छा मम्मा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। तो मिश्का की मम्मा बोलती नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है। तो उतने में जो समीक्षा की मम्मा बोलती वैसे तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। अब इंसान का जो नेचर है वो कभी बदलता नहीं ना। वो समीक्षा की मम्मा को वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी शांत रहने का, लेकिन फिर भी मिश्का को पूछ ही लेती है। तो मिश्का बोलती है वो क्या है ना आंटी, वो एक्चुअली तो कुछ बोल नहीं जाती तो एक फेज़ आ जाता है लाइट का, तो कुछ पता नहीं पाती है। तो सब लोग चिल्ला उठते हैं और खुश हो जाते कि एक साइड की लाइट आ चुकी है। अब कुछ घरों की बाकी थी, कुछ घरों में से उसमें जो मिश्का है उसका घर भी शामिल था, यानी मिश्का के घर भी लाइट नहीं थी। ऊपर के माले जो भी है, इनकी जो बिल्डिंग थी वो 7th फ्लोर की थी। तो ऊपर की जो भी आई मीन 3rd फ्लोर के ऊपर के सारे फ्लोर पे लाइट आ चुकी थी, लेकिन नीचे के फ्लोर पे नहीं आई थी। तो उतने में जो समीक्षा बोलती मम्मा क्या मैं जाकर देखूँ हमारी लाइट आई है नहीं, देखिए ऊपर की लाइट आ चुकी है। अब समीक्षा की आवाज़ सुनती है क्योंकि अंधेरे में समीक्षा मिश्का को दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो इतना गौर नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे समीक्षा बोलती कि मम्मा मैं जाकर देखूँ लाइट है या नहीं, तो उतने में मिश्का का ध्यान जाते तो मिश्का सोचती है समीक्षा यहाँ हुई है। और फिर उतने में जो राज है और रितेश है बोलते हैं कि आंटी क्या हम निकले, वैसे बहुत लेट हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कॉल कर देना मुझे, ठीक है अंकल मैं निकलता हूँ। हम लोग चलते हैं। वैसे मेरे घर से भी बार बार कॉल आ रहे हैं। तो मिश्का के पापा बोलते हाँ बेटा ठीक है जाओ संभल कर जाना। और फिर ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। जो समीक्षा की मम्मा है वो बोलती है बेटा तुम अकेले जाकर क्या करोगी, वैसे लोग आ रहे जा रहे होगे तो तुम्हें कहीं अंधेरे में लग जाएगी, मत जाओ। तो मिश्का जो है बोलती चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब समीक्षा को तो पहले ही ऑलरेडी गुस्सा था, याद है आपको इन दोनों की बहस हुई थी वही, और ऊपर से आज का सीन। तो समीक्षा बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा सकती हूँ मेरे घर अकेले। तो समीक्षा के पापा बोलते बेटा क्यों ऐसा बोल रही हो, वो अच्छे से पूछ रही है तुम्हें ना, ऐसा नहीं कहते। तो जो मिश्का है बोलती है चलो मैं चलती हूँ ठीक है। तो समीक्षा जाती है ऊपर। समीक्षा जो मिश्का की जो विंडो थी ये साइड ही थी, तो मिश्का के घर का साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मिश्का के घर की लाइट नहीं आई है, लेकिन समीक्षा का ना बैक साइड पे था और 2nd फ्लोर। तो इसके लिए लोग जाने लग जाते हैं। तो ये लोग अंधेरा था अब जा रहे थे, आगे समीक्षा थी पीछे मिश्का थी। मिश्का बोलती वैसे कितनी देर हुई लाइट जाके। समीक्षा बोलती है हो गया पौना घंटा, मतलब गुस्से में बोलती है, अच्छे से रिप्लाई नहीं देती। मिश्का बोलती अच्छा कुछ इशू तो नहीं हुआ ना। तो समीक्षा बोलती तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ इशू नहीं ना, तो चुपचाप चलो। और ये लोग घर पहुंचते हैं। समीक्षा है
वो अपने घर के अंदर एंटर करते और मिश्का भी। अब ये लोग दोनों अंधेरे में थे। समीक्षा बोलती कि वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लाइट नहीं आई है, तो हमें नीचे जाना चाहिए, चलो। तो जो मिश्का है ना, समीक्षा का हाथ पकड़ती बोलती, क्या हुआ है, तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? समीक्षा बोलती, देखो ये टाइम और ये जगह ठीक नहीं है ये बात पूछने की, अंधेरे में कहीं हम गिर विर जाए तो मिश्का बोलती है, बताओ तो मुझे हुआ क्या है। वैसे आज वो हम लोग शॉपिंग, इतना ही बोलती मिश्का। तो समीक्षा बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, पता चल गया कि तुम राज के साथ गई हो तो ज़रूर कुछ काम से गई होगी। मिश्का को अच्छे लगते हैं ये बात। मिश्का स्माइल करती बोलती, थैंक्स मुझे समझने के लिए। समीक्षा बोलती है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझने के लिए? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। मिश्का बोलती है, ऐसे क्यों कह रही हो? अभी तो तुमने इतना अच्छी बात कही और अचानक से। तो समीक्षा बोलती, कुछ नहीं, चलो नीचे। तो जो मिश्का है वो समीक्षा का हाथ पकड़ती बोलती, नहीं, मेरी सवाल का जवाब दो, तुम अब तक क्यों रूठी हुई हो? और क्या हमें ज़िंदगी यूं ही बितानी है एक दूसरे से रूठ कर? तुम्हें याद है हम कितने अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन ये तुम्हारा जो गुस्सा है ना, तुम्हें ना सेल्फ ईगो बहुत है समीक्षा। तो समीक्षा बोलती, अच्छा, सिर्फ मुझे, तुम्हें नहीं? तो मिश्का बोलती है, मैंने क्या किया है? मैं तो तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो कि। समीक्षा बोलती, देखो मिश्का, अगर हमें ज़्यादा देर हुई तो मम्मा और पापा डर जाएंगे, हम नीचे चलते इससे अच्छा। मिश्का को पता नहीं क्या होता है। मिश्का बोलती, नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। समीक्षा बोलती, अच्छा, तो तुम्हें अंधेरे में अभी आर्ग्यूमेंट करना है, करो, मुझे क्या। तो मिश्का बोलती है, ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे तो हमारे बीच में और दूरियां बढ़ जाएगी। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम्हें पता है आज हम लोग गए थे, इतना ही बोलती। तो समीक्षा बोलती, हाँ मुझे पता है तुम लोग गए थे, और क्या करने गए थे? तुम्हारे हाथ में बैग्स मैंने महसूस की, अंधेरे में नहीं दिखाई दिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि तुम कुछ लेकर आई हो। तो मिश्का बोलती है, और मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ। समीक्षा बोलती, ओह रियली, थैंक यू सो मच, लेकिन ज़रूरत नहीं थी मेरे लिए कुछ लाने की। तो मिश्का बोलती, क्यों नहीं ज़रूरत थी? वैसे तुम्हें किसी ने बताया नहीं, और तुम कब जाकर शॉपिंग करती, बताओ? वैसे कल मॉर्निंग में हमें निकलना है तो समीक्षा बोलती, अच्छा, तुम्हें इतनी फ़िक्र है मेरी? बताओ क्यों फ़िक्र है मेरी? जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे अच्छे से रहो, मेरे साथ अच्छे से रहो, मुझसे अच्छे से बात करो, तब तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। और जब मैं तुमसे दूरी बना के रखती हूँ तो तुम ये सब फिर से अच्छा बनने का नाटक करके मुझे फिर से फंसाती हो। तो मिश्का बोलती, व्हाट, मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? तो समीक्षा बोलती, हाँ, तो तुम अच्छा बनने का नाटक ही हमेशा करती हो ना। जब भी मैं तुम्हारी केयर करूँ, तुम्हारे बारे में सोचूं, तो तुम्हें वो चीज़ें बचती नहीं है। और जब मैं तुमसे गुस्सा रहूं तो तुम अच्छा बनने का नाटक करने लग जाती हो। तो मैं क्या करूं, बताओ? तुम्हारे साथ किस तरह से रहूं मैं? तो मिश्का बोलती, देखो ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो बस। तो समीक्षा बोलती है, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। कितने दिन हुए हैं पता है? हम पहले जैसे क्यों नहीं है मिश्का? तो मिश्का बोलती, एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ तुम्हें, हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते? ना मन में कोई मन मुटाव, ना कुछ एक दूसरे के लिए बातें, वो भी कड़वी, और ना ही कुछ ऑकवर्डनेस। ये सारी बातें हमारे बीच में क्यों आ रही है समीक्षा? मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मुझे सिर्फ प्योर फ्रेंडशिप चाहिए जो हमारे बीच में बचपन से लेकर आज तक थी। तो समीक्षा बोलती है, लेकिन मिश्का, तुम्हें तो पता है ना कि मैं मेरे दिल में। मिश्का बोलती है, लेकिन मैं फ्रेंडशिप चाहती हूँ तुमसे। तो समीक्षा बोलती है, तुम अब भी उसी बात पर अटकी हो? मिश्का बोलती, ये बात मुझे तुमसे कहनी है कि अब भी तुम उसी बात पर अटकी हो।
क्या है हमारा फ्यूचर, बताओ। अगर हम उस वे में एक दूसरे के साथ रह भी ले तो हमारा फ्यूचर क्या है, मुझे बताओ। समीक्षा बोलती, अच्छा क्यों? प्यार प्यार करना गलत बात है मिश्का। अब प्यार का टॉपिक यहाँ निकल ही जाता है। मिश्का बोलती, आई थिंक तुम सही कह रहे हो, हमें नीचे जाना चाहिए। समीक्षा बोलती, अच्छा हो गई रंग बदलू गिरगिट ना। गिरगिट की तरह तुम रंग बदलती हो जब भी मैं कुछ ऐसी बातें करने लग जाओ, जब भी मेरे दिल की बातें मैं कुछ कहने चाहो तो तुम्हारा असली रंग दिखाना चालू कर देती हो। क्यों? अभी तो तुम्हें मुझसे वो सारी बातें करनी थी जो अभी मैं कह रही हूँ, तो क्यों नहीं? अब कहो, बोलो, क्यों हम लोग उस वे में नहीं रह सकते? क्यों हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? क्यों हम दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? मिश्का, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? मिश्का बोलती है, प्रॉब्लम तुम्हें पता है अच्छे से। तो समीक्षा बोलती, उस प्रॉब्लम को मारो गोली, मैं सब संभाल लूँगी, बस तुम एक बार मुझे हाँ कह दो। और ऐसा बोलती तो समीक्षा जो है मिश्का के शोल्डर को पकड़ती है। अब अंधेरा था, ऊपर से समीक्षा के दिल में मिश्का के लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी था। मिश्का को देखकर वैसे भी समीक्षा कंट्रोल नहीं करती थी, तो अंधेरे में समीक्षा उसके शोल्डर पकड़ती है और बोलती है, क्यों नहीं रह सकते हम, बताओ उस वे में। और ऐसे बोलते बोलते वो पास आने लगती है। मिश्का बोलती है, समीक्षा देखो, कोई आ जाएगा, ऐसे दूर हटो। समीक्षा बोलती, क्यों? जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हारा दिल धड़कता है, क्यों तुम्हारे होंठ कांपने लग जाते हैं, क्यों तुम्हारा चेहरा लाल पड़ जाता है, क्यों तुम्हें पसीने आने लगते हैं? मिश्का, मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तो ये सब तो ये सारे बदलाव किस लिए? और मेरे सवाल का एक जवाब दोगी? तो मिश्का नीचे देख रही थी, क्योंकि जो मोबाइल की फ्लैश लाइट वो तो जल रही थी और उनके फेस पे दोनों पे आ भी रही थी, तो मिश्का का जो फेस था उस कैंडल उस फ्लैश लाइट में इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, इसलिए समीक्षा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके फेस पे वो पसीना, वो उसके सांसें जो लाइट जाने के बाद एक शांति से फैलती है, उस शांति में मिश्का की सांसों की आवाज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा आ रही थी और दिल की धड़कनों की भी आवाज़ें समीक्षा साफ सुन रही थी। तो ऐसे में किसका कंट्रोल होगा? और ऊपर से गरम सांसें। तो समीक्षा सवाल पे सवाल कर रही थी, मिश्का वो नीचे देख रही थी और उसको माथे पे इतने पसीने आ रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो गया। तो समीक्षा पूरे चेहरे को गौर से देखकर बोलती कि मैं एक बात पूछूं, उसका सही सही जवाब देना। मिश्का बोलती है, क्या? नहीं छोड़ो, वैसे नीचे जाना चाहिए हमें, आंटी अंकल आते होंगे। समीक्षा बोलती है, क्या यही सेम फीलिंग तुम्हें राज के साथ भी आती है? अब जैसे ही समीक्षा ये पूछती है, मिश्का एक नज़र उठा के समीक्षा को देखती है। अब उस फ्लैश लाइट में जो समीक्षा की आंखें और फेस था, माय गॉड, समीक्षा देखती रह जाती है। तो मिश्का बोलती है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तो समीक्षा क्या करती है, उसके शोल्डर को छोड़ देती है और स्माइल करती तीखी सी। तुम्हारे इस सेंटेंस में ही जवाब छुपा है मिश्का, जाओ, मुझे मिल गया है जवाब मेरा। तो मिश्का देखने लग जाती है। समीक्षा बोलती है, जाओ, मैंने कहा मिश्का मत रुको, जाओ। तो समीक्षा के ऐसे कहते हुए तो मिश्का नीचे भागकर चली जाती है। अब उतने में सारी सबकी लाइट आ जाती है। तो समीक्षा जब जो मिश्का जो है वो रास्ते में थी, उतर ही रही थी, तो वो सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। तो घर पे जो है उसके माँ बाप आ चुके थे। जो मिश्का है सीधा अपने रूम में चली जाती है। मिश्का की मम्मा उसे आवाज़ देती है, मिश्का बेटा, मिश्का क्या हुआ है?
और मुझे दिखाओगी ना तुमने क्या लाया है। मिष्का कुछ नहीं, एक नाव दिखती ना ताव दिखती, सीधा अपने कमरे में भाग जाती है और डोर लॉक करती है। और डोर लॉक करती तो डोर का जो अंदर की साइड है वहाँ पे अपना सिर टिका के खड़ी रहती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। अब मिष्का की मम्मा जो है थोड़ी देर में आ जाती है, डोर नॉक करती है। मिष्का जो है अपना पसीना पोंछती है, उसके आंखों में थोड़े से आंसू थे वो भी पोंछती है और नॉर्मल होने का कोशिश करती है। डोर ओपन करती है, मिष्का की मम्मा बोलती क्या हुआ बेटा, एक कहाँ से इतना भाग के आ रही हो, तुम तो समीक्षा के साथ गई थी, क्या हुआ, कहीं भूत भी तो नहीं देख लिया। मिष्का बोलती क्या मम्मा अभी कुछ भी बोलते हो। तो मिष्का की मम्मा बोलती है वैसे वो बैग्स में क्या लेकर आई हो, मुझे दिखाया नहीं। तो मिष्का बोलती मम्मा मैं थोड़ी देर में दिखाऊँ प्लीज़, मैं अभी फ्रेश हो जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ ना इसके लिए, और वैसे कल हमें निकलना भी है। तो मिष्का की मामा बोलती ठीक है बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, खाने के बाद दिखा देना, ठीक है। और देखो मेरा मेरा दिमाग भी कितना काम करता है बेटा। तो मिष्का बोलती कि क्यों माँ। तो बोलती है अच्छा हो मैंने जल्दी खाना बना लिया, वरना कब से लाइट गई है तो क्या होता, अभी हम लोग को बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ता। तो मिष्का बोलती माँ वैसे भी मैं थोड़ा बहुत खा के आई हूँ तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं। तो मिष्का की मामा बोलती बेटा घर का खाना थोड़ा सा खाना ही चाहिए रात के टाइम, ठीक है, वरना पेट में दर्द होता है। मिष्का बोलती ठीक है मम्मा एक रोटी बस। तो मिष्का की मामा बोलती ठीक है बेटा फ्रेश होकर आ जाओ। तो अब मिष्का जो है थोड़ी ना फ्रेश होने के लिए ये सब कह रही थी, बेड पर बैठ जाती है। जो वो शॉपिंग पे गई थी वो सारी चीज़ें याद करने लग जाती है कि उसका क्यों मूड नहीं था राज के साथ, वो क्यों चुपचाप थी, वो क्या सोच रही थी इतनी गहराई में, वो उसने क्यों नहीं एंजॉय किया वो सब कुछ। उसको तो राज से प्यार है तो राज के साथ वो खुश क्यों नहीं थी आज। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। उसके बाद वो समीक्षा के घर वाला इंसिडेंट भी सोचने लग जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से बातें करती है कि क्यों मेरी सांसें और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लग जाता है, क्यों मेरी सांसें तेज़ चलने लग जाती है जब भी समीक्षा मेरे इतनी करीब होती है। मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद। क्यों समीक्षा मेरे इतनी करीब आती है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो बस ये बात उसके दिमाग में आ ही जाती है। तो उतने में जो उसकी मम्मा है वापस से आवाज़ देती तो मिष्का हड़बड़ा जाती है और भागकर वॉशरूम में चली जाती है। अब इनका जो है वो टाइम है ऐसे ही चला जाता है। नेक्स्ट डे लकीली बारिश थोड़ी सी रुकी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी। इनको जो है स्कूल के गेट पर मिलना ही था सबको। तो जो ये लोग एक एक करके निकलने लग जाते हैं, लेकिन फिर से इन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस आ गई थी अभी कल के इंसिडेंट से। जो समीक्षा है वो अपने पापा के साथ निकल पड़ती है। तो उसके पापा बोलते बेटा मिष्का को तो एक बार पूछ लेती। तो समीक्षा वो बोलती है नहीं पापा, शायद उसके पापा उसे छोड़ने जाएंगे, अब चलिए। तो पापा बोलते श्योर बेटा एक बार पूछ तो लो उससे। तो समीक्षा बोलती नहीं पापा नहीं पूछना मुझे, वो मुझे पता है वो उसके माँ पापा के साथ जाएगी। तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा चलो। तो ये लोग जाते हैं और देखते वहाँ पे मिष्का नहीं पहुँची थी। अंकल बोलते देखा बेटा मैंने क्या कहा था, वो शायद से हमारे साथ आती। तो समीक्षा बोलती नहीं पापा वो देखिए उसके पापा की कार आ रही है। तो बोलते अच्छा। तो वहाँ पर मिष्का आ जाती है। मिष्का ने जो है उसने जो इनर वो स्लीप डाला था, ऊपर से वो पतला सा टॉप डाला था वाइट कलर का और उसने डार्क ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी।
एक नंबर लग रही थी मिष्का। मिष्का जब गाड़ी से उतरती अपने बालों को संवारते हुए, बाल आगे की तरफ लेती है और उतरती है। अब उसकी इस अदा पे समीक्षा है अपना दिल हार बैठती, लेकिन वो इग्नोर करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको पिकनिक पे कोई भी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी। और उसने ठान ही लिया था कि जब तक खुद मिष्का मुझे ये ना कहे कि उसे भी उससे प्यार है, तब तक समीक्षा उसको अब परेशान नहीं करेगी। इसके लिए जो समीक्षा है उसे इग्नोर करती है। अब मिष्का सामने से आती तो उसकी सबसे पहली नज़र सामने जाती है जहाँ पे समीक्षा थी। समीक्षा ने समीक्षा ने ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर का टी शर्ट और ऊपर से वाइट जैकेट डाला था। अच्छी लग रही थी वो भी। तो मिष्का देख रही थी और उसको देखते हुए फिर वो सबको देखती है। टीचर भी वहाँ खड़े थे। टीचर बोलते मिष्का चलो बेटा जल्दी, तुम्हारा ही हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मिष्का के पापा बोलते आई एम सॉरी टीचर, वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया। तो टीचर बोलते इट्स ओके। तो ये लोग एक एक करके जाते हैं। इनको ना ट्रेन से जाना था। तो जो पेरेंट्स है वो टीचर को बोलते टीचर हम लोग सीधा स्टेशन ही पहुँचते, आप अगर यहाँ पे नहीं बुलाते तो टीचर बोलते नहीं स्टेशन पे कैसे, बच्चे यहाँ वहाँ हो सकते थे, एक साथ नहीं जाने को मिलता था क्योंकि यहाँ पे कैसे सब एक साथ आ जाते तो समझ में आते, हमें बच्चे काउंट करने भी पड़ते ना। इसके लिए हम लोग ने पहले गेट पे ही बुलाया सबको। तो सारे पेरेंट्स एग्री करते। तो एक एक करके ये लोग जो है जो बस थी वो स्टेशन तक जाने वाली थी। इनकी जो एक स्कूल बस है वो पूरा भर के इन लोग के, क्योंकि इनके क्लास के बच्चे थे, दूसरे बच्चे तो नहीं थे। तो ये लोग वो बस में बैठते हैं। बस में भी समीक्षा जो है वो मिष्का के पास नहीं बैठती, पायल के साथ बैठती है। और मिष्का के साइड में आपको राज तो बैठने ही वाला था। रितेश बोलता है राज तेरी तो हमेशा चांदी चांदी यार, तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा तेरे साथ बैठती है, लेकिन ये पायल हमेशा वो समीक्षा के साथ चिपकी हुई रहती है। तो राज बोलता है यस ब्रो, ये समीक्षा है ना, ये सबको अलग करके रख देती है। रितेश बोलता है मतलब, तो वो बोलता है कुछ नहीं मिष्का सुन लेगी चुप रहो। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो ये लोग स्टेशन तक बहुत चहल पहल करके जा रहे थे, लेकिन शांत मिष्का और यहाँ पर समीक्षा थी। समीक्षा ज़रा भी पीछे पलट के नहीं देखती क्योंकि मिष्का का जो बिहेवियर था, एक तो उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है वो समीक्षा को खुल के वो नहीं बताती थी। क्योंकि हमेशा उसके साथ ये होता था कि जब भी वो मिष्का के पीछा करती थी तो मिष्का उसे इग्नोर करती है, और जब भी वो मिष्का को इग्नोर करती है तो मिष्का उससे बात करने की कोशिश करती। तो समीक्षा ना इस सब से गुस्सा आ रहा था, उसको परेशान हो गई थी वो। तो वो सोचती कि थोड़ा स्पेस दे ही देना चाहिए। स्पेस तो नहीं, लेकिन वो परेशानी से वो थोड़ी दूरी बना के रखती है क्योंकि उसको गुस्सा आता है कि वो राज के साथ जा सकती है, वो भी मुझे बिना बताए। उसको कहीं ना कहीं वो भी गुस्सा था, तो वो मिष्का को वहाँ पर इग्नोर करती है। तो अब ये लोग की जो बस स्टेशन तक पहुँच जाती है। स्टेशन पे एक साइड में बस रुकी हुई थी। जो टीचर थे, कुछ टीचर नीचे खड़े थे, कुछ टीचर बस में थे। तो सारे बच्चे काउंट कर रहे थे, टीचर अपना अपना काम कर रहे थे बहुत ही परफेक्टली, एक भी बच्चा मिस ना हो ऐसे। तो इनकी जो ट्रेन है वो आने के लिए 15 मिनट बाकी थे। सारे बच्चों को ये लोग लाइन लगाने के लिए बोलते हैं, और जो टीचर है वो बड़े अच्छे से मतलब बच्चों को संभाल रहे थे। तो ट्रेन आती है, ट्रेन के जो लोको पायलट है जो उसमें से एक टीचर वो बात करती कि जब तक हमारे बच्चे चढ़ते नहीं है प्लीज़ आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो वो भी एग्री कर देते क्योंकि बच्चों की पिकनिक थी, तो
बच्चे चढ़ने वाले थे तो वो वहाँ पे एग्री करते हैं। तो ये लोग वन बाय वन चढ़ते हैं, सब लोग अपनी अपनी सीट लेते हैं। सबसे पहले जो मिष्का है वो चढ़ती है। वो क्या करती है, राज को थोड़ा चकमा देके वो आगे भाग जाती है। तो वो एक सीट ऐसी पकड़ती कि वो समीक्षा के लिए रखी थी, लेकिन होता उल्टा है। राज भाग भाग कर मिष्का के पीछे दौड़ने लगता है, मिष्का को ढूंढता है। तो देखता है कि मिष्का विंडो सीट पकड़ के हुए बैठी है। तो बोलती है, वाह थैंक गॉड तुमने सीट पकड़ ली। वैसे मुझे लगा कि बैठने को मिलेगा नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी सीट मिलेगी बैठने को, किसके साइड में। अब मिष्का मन में सोचती कि बुद्धू तू कहाँ से टपका यार। और फिर राज बोलता है कि अच्छा लग रहा है ना, बाहर थोड़ी थोड़ी रिमझिम सी बारिश, अंदर ठंडा ठंडा, ऊपर से हम लोग पिकनिक पे, वाह बहुत ही अच्छा सफ़र होने वाला है। समीक्षा जो है उसे बड़ा अच्छे से इग्नोर मार रही थी। वो जानबूझकर नहीं कर रही थी, लेकिन उससे गुस्सा तो बहुत था, कल का भी और उस दिन का भी, और घूमने गई उसका भी। तो वो मिष्का को देखती नहीं, जब मिष्का का ध्यान नहीं रहता था जाती थी उसकी नज़रें, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी कि वो मिष्का को देख रही। तो ऐसे ट्रेन जो है स्टार्ट हो जाती है, और जो राज है वो उठता है और टीचर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी टीचर, वैसे हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो टीचर बोलते, राज अभी बैठे हो तो अभी से पक रहे हो क्या, तो पहुंच जाएंगे हम लोग। तो राज बोलते, नहीं टीचर बस ऐसे ही, मैं तो सोचता हूँ ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, सफ़र का मज़ा उतना ही आएगा। और ऐसा जब बोला वो मिष्का को देख के बोला, तो टीचर बोलती, अच्छा वैसे कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला, लेकिन कुछ 3-4 घंटे। राज बोलते, 3-4 घंटे बस यही काफ़ी है टीचर, थैंक यू। और राज जो है फिर से अपने जगह पे बैठ जाता है। अब जो राज है, मतलब सब लोग बातें कर रहे थे, राज जो इतना पका रहा था, मिष्का को इतना पका रहा था। वैसे कल तो बहुत बोर हो गई थी मिष्का, बहुत पका रहा था। और जो मिष्का है वो रिस्पॉन्स करती है, लेकिन ऊपर ऊपर से, मतलब वो ज़्यादा कुछ उससे बात नहीं कर रही थी। लेकिन राज बहुत बात कर रहा था यहाँ वहाँ की, उसके पहले जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में बता रहा था, लेकिन मिष्का को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सब सुनने में। तो राज बोलते हैं, वैसे तुम्हें जलन नहीं हो रही है कि मैं एक्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ तुम्हें? तो मिष्का बोलती है, उसमें क्या हुआ, उसमें क्यों जलन होनी चाहिए मुझे, वो तुम्हारा पास था। तो बोलता है, दैट्स गुड, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। जो रितेश है वो राज को इशारा करते हैं कि पायल शांत बैठी थी, क्योंकि पायल वो साइड बैठी थी समीक्षा के, तो वो चाहता था कि वो समीक्षा के यहाँ से पायल को उठाकर यहाँ लेकर आना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सारे टीचर थे। ये बस तो नहीं थी कि टीचर आगे बैठे बच्चे पीछे बैठे, ये ट्रेन थी तो सब साथ में ही बैठे थे। तो राज के पास जाता है रितेश, बोलता है, यार तेरी तो सेटिंग हो रही है अच्छे से, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ और पायल को मिस कर रहा हूँ यार। राज बोलते, तो तेरा देख ले, मुझे मत बोला, क्योंकि यहाँ पर टीचर है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ और दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मेरी बैठी है मेरे बाजू में, तो मैं तेरे लिए आइडिया क्या सोचूं। तो रितेश बोलते, वाह बेटा वाह, बड़ा धोखेबाज दोस्त है तू। तो राज बोलते, वैसे तेरी दाल नहीं गलने वाली है, तू ट्राई मारना छोड़ दे उस पर, किसी और के ऊपर ट्राई मार। तो रितेश बोलते, नहीं चाहिए तो मुझे वही, समझे, और मैंने कभी हार नहीं मानी है और ना ही अब मानूंगा, उसको पटा कर ही दिखाऊंगा, देखना। राज बोलता है, ऑल द बेस्ट। तो रितेश बोलते, क्या यार ऐसे तो मत बोल। तो
मिश्का है उसका तो ध्यान नहीं था, वो बार बार वो साइड में देख रही थी, लेकिन जो समीक्षा का है उसका आधा सिर ही दिख रहा था और उसके साइड में पायल बैठी थी। मिश्का को ज़रा भी मन नहीं लग रहा था ये साइड में। तो जो समीक्षा है वो उठती है, अपने बैग में से कुछ निकालने लग जाती है और निकालने लग जाती है तो अब उसको मिश्का को वो समीक्षा दिख जाती है पूरी की पूरी, तो स्माइल करती है। तो राज देखता है मिश्का ने इतनी देर बाद स्माइल की। राज बोलते हाय हाय मेरी जान, इस स्माइल पे तो हम फिदा है तुम्हारे। मिश्का के साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, उसी के क्लास में थी, याद है आपको, उनकी कॉमन फ्रेंड निशा। हाँ, वही जिसके बर्थडे में ये लोग गए थे एक बार और वहाँ पर समीक्षा ने ड्रिंक की थी। निशा जो है वो मिश्का के कान में बोलती यार कितना पका हुआ बॉयफ्रेंड है तेरा, इतना पका रहा है, मेरे को यहाँ तक आवाज़ आ रही है उसकी, क्या बड़बड़ कर रहा है। मिश्का बोलती वही तो यार, मुझे छुटकारा चाहिए इस लड़के से। तो निशा बोलती है छुटकारा कैसे मिलेगा, वो तो बॉयफ्रेंड है तेरा, वो तो तेरे पीछा छोड़ने वाला नहीं है और मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा लड़का। मिश्का बोलती है थोड़ी देर के लिए तो इस साइड में आ जा उससे बात करने, क्योंकि उसको बात करने की बहुत आदत है, तो मुझे बचा ले यार। तो निशा बोलती है यार तुझे बचा के मैं वहाँ पे फंस जाऊँ। तो मिश्का बोलती यार क्या यार तू भी। तो जो निशा है वो मिश्का के साइड से ऐसे हाथ उसके शोल्डर के यहाँ से निकाल के वो राज के शोल्डर पर रखती है और बोलती है हाय। तो राज बोलता है ए हेलो, तुम भी यहाँ हो। तो निशा बोलती देखा तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं किसी की तरफ, तुम्हारे दोस्त सारे तुम्हारे आसपास ही बैठे हैं राज, लेकिन तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है, तुम तो बस एक ही शख्स पर ध्यान दे रहे हो। राज बोलते हैं समझा करो ना यार, थोड़ा देखो कितना अच्छा माहौल है। तो निशा बोलती है थोड़े दोस्तों से भी बात करो राज, ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड साथ में तो बस उसके साथ लगे रहो, वैसे टीचर का भी ध्यान जा सकता है, टीचर डांट भी सकती है तुम्हें, टीचर को समझ में भी आ सकता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। राज बोलते हैं ऐसे मत कहो यार, वरना टीचर शिकायत लगाएगी मेरे घर। तो निशा हंसने लगती है, बोलती इतने डरपोक हो तुम। तो राज बोलते डरपोक का सवाल नहीं यार, पिकनिक मुझे अच्छे से एंजॉय करनी है। तो निशा बोलती ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे बात करो, उसको वो साइड में बैठने दो। तो राज बोलते हैं ओके। राज बोलते नहीं नहीं नहीं, वो हम लोग पिकनिक पे बात करेंगे ठीक है। निशा बोलती अरे यार मेरे बॉयफ्रेंड का इशू चल रहा है, बस तुमसे डिस्कस कर रही है। तो राज बोलते अच्छा क्या किया उस नितिन ने। तो निशा बोलती तुम थोड़ा मेरे साइड में आके बैठो, देखो ज़ोर से बोलूँगी तो टीचर सुन भी ले सकती है ना, टीचर सुन भी ले सकते हैं ना। तो राज बोलते ठीक है मिश्का तुम ये साइड में आ जाओ। तो मिश्का को अब उठने का ज़रिया मिल जाता है, वो बोलती है ठीक है मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। राज बोलते हैं रुको चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो निशा बोलती पागल हो क्या तुम, लेडीज़ टॉयलेट लेडीज़ के साथ जाओगी, टीचर क्या सोचेगी और बाकी के पैसेंजर क्या सोचेंगे। तो राज बोलता है कि अरे वो अकेले कैसे जाएगी। तो निशा बोलती है जाएगी, वो सामने ही तो वॉशरूम है राज, कहा उसको कोसों दूर जाना है, जाओ तुम जाओ। अब वहाँ पे मिश्का जो है वो निकल जाती है वहाँ से और राज को यहाँ पर वो निशा है बिजी कर देती है। अब जो मिश्का है वो क्या करती है, राज के नज़रों से बचते बचते वो समीक्षा की उस तरफ चली जाती है और उसके सामने खड़े होकर, समीक्षा का ध्यान नहीं था, समीक्षा एक बुक पढ़ रही थी जो उसने बैग में से निकाला था। तो हाथ में से उस समीक्षा के हाथ में से लेती है। तो समीक्षा ऊपर देखती तो मिश्का, वो डर जाती है कि मिश्का यहाँ क्या कर रही है, उसके लिए तो अनएक्सपेक्टेड था। तो बोलती तुम यहाँ पे बैठ जाओ, जगह पे गिर जाओगी, ट्रेन चल रही है। तो मिश्का बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो समीक्षा बोलती हाँ तो जाओ, सामने ही तो है। बोलती नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगी, तुम चलो मेरे साथ।
तो समीक्षा बोलती है मैं तो पायल क्या तुम जाओगी इसके साथ? मिश्का को इतना गुस्सा आता है ना जब वो पायल से पूछती है समीक्षा। पायल बोलती है मैं क्यों जाऊँ, और लकीली अच्छा है कि पायल मना कर देती है। समीक्षा बोलती अरे यार तुम किसी और को लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। मिश्का बोलती क्यों इतना भाव खा रही हो, चलो चुपचाप। तो समीक्षा उसको गुस्से से देखने लग जाती है। तो मिश्का बोलती टीचर देखिए ना ये मेरे साथ वॉशरूम नहीं आ रही है। तो टीचर बोलते हैं क्या हुआ समीक्षा, जाओ उसके साथ, अकेले कैसे जाएगी, भले सामने तो क्या हुआ। तो समीक्षा को ना चाहते हुए उठना पड़ता है और वो उठ जाती है और जाती है। अब ये लोग वॉशरूम की तरफ जाते हैं। अब वॉशरूम तो सामने था, सबकी नज़र भी जा सकती थी और स्पेशली राज की। तो वो क्या करती है, समीक्षा का हाथ पकड़ती है और थोड़े आगे की तरफ लेके जाती है उसे। और ये लोग डोर के थोड़ी ये बाजू में खड़े थे, डोर बंद थे ट्रेन के, क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, तो डोर बंद थे ट्रेन के। तो समीक्षा बोलती तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे, जाओ वॉशरूम जाना है तो, और भूलो मत हम सबके साथ है, वो टीचर भी है। मिश्का बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? समीक्षा बोलती मैं देखो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ छोड़ रही हूँ। तो बोलती अच्छा, इतने दिन से तो तुम्हारे मुंह से कभी मैंने सुना नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये शब्द, आज कैसे अचानक? तो समीक्षा बोलती वैसे मैंने बहुत सोचा कि अब तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आऊँगी। अब जैसे ही ये बोलती तो मिश्का बोलती है अच्छा क्यों, निकल गई सब अक्ल? तो समीक्षा बोलती क्या बोल रही हो तुम? अब तुम्हें देखो मैं तुम्हारे पीछे भागती हूँ, तुम्हें वो भी पसंद नहीं, जब मैं तुमसे दूर भागती हूँ तुम्हें वो भी पसंद नहीं, तो करूँ तो क्या करूँ मैं? तो मिश्का बोलती है मेरे साथ बात करो, मुझे इग्नोर मत करो, और मुझे तुम्हारा इग्नोरेंस पसंद नहीं है। अगर तुमने मुझे इग्नोर किया ना तो देखना मैं क्या करूँगी तुम्हारा। तो समीक्षा बोलती है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे किताब पढ़नी थी तो मैं पढ़ रही हूँ। तो जाओ तुम्हारे पास वैसे भी बॉयफ्रेंड है, उसके साथ बिजी रहो, मुझे क्या करना है? तो मिश्का बोलती है अच्छा तो तुम यही चाहती हो मैं उसके साथ बिजी रहूँ? तो समीक्षा बोलती है रहो, बेशक रहो, मुझे क्या। तो मिश्का बोलती ठीक है चलो। अब गुस्सा तो मिश्का को भी आता है, तो मिश्का वापस जगह पे आकर बैठ जाती। समीक्षा बोलती देखो तुम वॉशरूम जाकर आओ, फिर से मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। मिश्का बोलती कोई ज़रूरत नहीं आने की, जाओ तुम्हें किताब पढ़नी ना, जाओ। तो समीक्षा जाती है अपनी जगह पे और मिश्का जाती है अपनी जगह पे, गुस्से में थी वो भी। तो यहाँ पर राज बोलता है अरे कहाँ गई थी तुम? मिश्का बोलती है जहन्नुम में गई थी। क्यों, थोड़ी देर मेरे बिना नहीं रह सकते ना तुम? तो राज बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, अनजान जगह है तो मिश्का बोलती देखो राज ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब लोग हैं, टीचर है, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। राज बोलते ओके ओके सॉरी बाबा भड़को तो मत। और फिर जो निशा है, निशा को बोलता है क्या तुम वहाँ पे खिसकोगी थोड़ा? तो निशा वहाँ पे खिसकना पड़ता है उसे, क्योंकि वो कितना पकाएगी कितना बिजी रखेगी राज को। राज तो मिश्का के साथ बात करनी थी राज एक साइड। अब थोड़ी देर ऐसे बीत जाते हैं, थोड़ी देर बीत जाते हैं, एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, कुछ 15 मिनट रुकने वाली थी। तो टीचर बोलते कि जिसको जो लाना है वो अंकल को बोलना, जो अंकल वो स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड वो थे, तो बोलते कि अंकल को बोलना है जिसको जो खाना है वो लेकर आएंगे, कोई ट्रेन से उतरना मत, टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जो समीक्षा है वो कुछ भी नहीं मांगती है। अब टीचर बोलती कि बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग अब खाना ही खा लो, कुछ टिफ़िन वगैरह कुछ लाया हो तो। सब लोग टिफ़िन खा रहे थे लेकिन समीक्षा टिफ़िन नहीं खा रही थी। मिश्का का ध्यान जाता है, वो सोचती कि इसने कुछ लाया है नहीं, तो वो निशा को बोलती कि क्या तुम ये समीक्षा को दोगी, समीक्षा को दोगी?
तो निशा बोलती क्यों, उसने लाया होगा। तो वो बोलती नहीं प्लीज़ जाओ ना। ये सारी बातें चुपके से बोल रही थी क्योंकि राज सुन ना सके, राज तो खाने में बिजी था। तो निशा उठकर चली जाती है समीक्षा के पास, बोलती समीक्षा ये लो। तो समीक्षा बोलती नहीं मुझे नहीं खाना। तो बोलती ये मिश्का ने दी है तुम्हारे लिए। तो वो एक बार मिश्का को देखती है, मिश्का का ध्यान था, मिश्का भी गुस्से में देख रही थी कि ले रही है नहीं। तो समीक्षा बोलती है मुझे नहीं खाना, ले जाओ तुम फिर। तो निशा वापस आती है, पायल बोलती हुआ क्या है तुम्हें, देख रही हूँ कब से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठी है वो, सुबह से मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्या हुआ क्या है, और मेरे होते हुए किताब भी पढ़ रही हो, तुम कहाँ अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हो जबकि तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा कहीं और। समीक्षा बोलती कुछ नहीं। तो पायल बोलती है वैसे पायल इन दोनों ने ना सारी बातें बता दी है, उन लोग जो गए थे शॉपिंग पे और किस तरह से राज ने प्लान किया था, किस तरह से उसे नहीं बताया गया, और किस तरह से जो कुछ ये लोग ने एंजॉय किया वो सारी बातें बताती है। अब सारी बातें सुनकर मिश्का की तो समीक्षा को वैसे भी बोलते ना, पायल क्या करती है आँख में मतलब जले पे नमक छिड़कने का काम, उस टाइप का, तो और भी भड़क जाती है आँख। इसलिए समीक्षा खाना नहीं खा रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ये लोग सारे लोग खाना खाते हैं। अब थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ती है और थोड़ी देर में अब खाना खाए थे तो मिश्का को है ना वोमिटिंग होने लग जाती है। आपको पता ही है मिश्का को ट्रैवलिंग से फोबिया है, तो वो उसे ना वोमिटिंग जैसा फील होता है। उसको ना पता नहीं क्या हो रहा था, अजीब सा हो रहा था। तो राज बोलते हैं ओ गॉड ये तो मैं भूल ही गया तुम्हारे ये प्रॉब्लम। तो मिश्का कुछ कह नहीं रही थी। निशा बोलती क्या राज ऐसे टाइम पे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, उसे उसे सहारा दो। तो निशा बोलती कि वैसे तुमने कुछ मेडिसिन ली थी या नहीं वोमिटिंग की। तो मिश्का बोलती ली थी मैंने लेकिन मुझे नहीं बर्दाश्त होता है। तो राज बोलता है अरे यार अब तुम मेरे मेरे ऊपर कर मत देना प्लीज़, तुम एक काम करो विंडो साइड आओ, विंडो साइड आओ। और राज है ना निशा के साइड में बैठ जाता है बीच में, और ये साइड में मिश्का थी। मिश्का अपने मुंह पर हाथ रखे हुए विंडो में देख रही थी क्योंकि उसे बहुत तकलीफ होने लग गई थी। खाना खाने के बाद कुछ आधे घंटे बाद उसको ये चीज़ें हो रही थी। वैसे उसको सुबह से हो रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन उसका सारा ध्यान समीक्षा पे था तो उसका ध्यान इतना नहीं गया था। लेकिन जब वो खाना खाती है तो उसको ज़्यादा होने लग जाता है, और उसकी हमेशा की आदत थी। तो टीचर जो है, जो निशा है टीचर को बताती है। टीचर बोलती क्या हुआ मिश्का। तो मिश्का बोलती टीचर मुझे मुझे तकलीफ़ हो रही है वोमिटिंग। तो टीचर बोलती है ठीक है तुम चलो वॉशरूम। तो टीचर लेकर जाते हैं। अब सारे बच्चों में बात फैली हुई थी कि फिर से इसको तकलीफ़ हो रही है। अब समीक्षा तक ये बात जाती ही जाती है। समीक्षा उठ जाती है। पायल बोलती ले हो गई डॉक्टर ने अभी, अब पीछे पीछे जाएगी और उसको ट्रीटमेंट देगी। तो समीक्षा एक गुस्से का लुक देती है पायल को और जाने लग जाती है। टीचर के यहाँ तो टीचर को बोलती है टीचर क्या मैं देखूँ उसे। तो टीचर बोलते हैं हाँ बेटा देखो इसको। तो समीक्षा उसको जाकर वॉशरूम में उल्टी करवाती है। समीक्षा को ज़रा भी घिन नहीं आ रही थी, वो सारी उल्टी कर देती वॉशरूम में। और जो पानी का बॉटल है वो लेती है मिश्का को वो गुल्ला करवाती है, मतलब उसके हाथों से पानी उसको पिलाती है और गुल्ला करने बोलती है। सारी चीज़ें वो बच्चे की तरह मिश्का का कर रही थी सब कुछ। उसके फेस पे से हाथ घुमा रही थी। मिश्का का चेहरा एकदम लाल हो गया था, आंखें लाल लाल, आँखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो समीक्षा बोलती है मेडिसिन खाई थी या नहीं तुमने। तो मिश्का बोलती खाई थी। तो समीक्षा बोलती अच्छा ठीक है तुम आओ। तो वो क्या करती है मिश्का, जो समीक्षा है उन लोग के सीट पर एक और लड़की बैठी थी, उसको बोलती कि तुम जाकर मिश्का की सीट पर बैठ जाओ। अब टीचर के कहने पर उसको जाकर बैठना ही था, तो वो जाकर बैठ जाते और मिश्का समीक्षा को अपने तरफ
बिठा लेती है। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।